जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों आपके लिए सभी टेट एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे आपका वो यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपके सभी टेट एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग सुपर टेट या किसी भी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि शुरू से आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आपको बताना दोस्तों, जो मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो ना तो जन्म के पहले होगी, ना ही वो जन्म के बाद से हो जाएगी, आपकी जन्म से ही नहीं होगी। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका तो गलत ही आंसर हो जाएगा। तो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों, वो जन्म के बाद होती है, ना कि जन्म के पहले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या देना है आपको राइट आंसर देना है दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन, जन्म के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक विकास बाद में होने वाले विकास से होता है। तो प्रारंभिक विकास बाद में होने वाले विकास से क्या होता है? कम महत्व का, बराबर महत्व का, या अधिक महत्व का, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा, प्रारंभिक विकास बाद में होने वाले विकास से क्या होता है? अधिक महत्व का होता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा तीसरा विकल्प। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो अगर आपने कोई भी टेट का एग्जाम्स दिया है, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। अगर आपने दिया है तो आपको नॉलेज होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन आंसर पूछे भी जाएंगे। विकास में प्रतिमानों की रहती है क्या? स्थिरता रहती है, अस्थिरता, वास्तविकता, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों विकास में जो प्रतिमानों की रहती है वो क्या रहती है? स्थिरता रहती है। ठीक है, तो आपका पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको बता दें, बच्चे के वंशानुक्रम से जो संबंधित शारीरिक क्षमताएं होती हैं उनके विकास को क्या कहा जाता है? परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में शरीर और आपका मन पर नियंत्रण नहीं रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, या फिर शेष अवस्था। तो दोस्तों जैसे ही आपने युवावस्था देखा होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा कि किस अवस्था में शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। बाल अवस्था में रहता है, लेकिन आपका जो है किशोर अवस्था में मन और आपका शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है? तो आपका जो छोटा बच्चा होगा दोस्तों, या छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि वो कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, या फिर 8 वर्ष तक। तो छोटा बच्चा जो होगा, यानी कि शिशु होगा, वो कितने समय तक दूसरे के सहारे पर रहेगा? तो लगभग 2 वर्ष तक वो दूसरे के सहारे पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा विकल्प, 2 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेषावस्था में शिशु होता है नए वातावरण के, कैसे होता है? अनुकूल, प्रतिकूल, या ए और बी दोनों सही होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, शेषावस्था में जो बच्चा या शिशु होता है वो नए वातावरण के कैसे होता है? अनुकूल होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जाएगा पहला ही विकल्प, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभिन्न आयु स्तर पर होने वाले विकास प्रतिमानों के अपने गुण होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? विशिष्ट होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, ए और बी दोनों होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, विभिन्न आयु स्तर पर होने वाले विकास प्रतिमानों के जो अपने गुण होते हैं वो विशिष्ट भी होते हैं, स्वाभाविक भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास होता है, विकास कैसा होता है? ये आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, विकास जो होता है वो सामान्य से लेकर के विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो सामान्य से कैसा होता है? विशिष्ट की ओर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पहला ही विकल्प में आपको आंसर दिख रहा होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। विकास का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अवस्था में कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, उपलब्धियों आदि के साथ जीवन पथ पर पड़ने वाली परिस्थितियों से जूझने एवं समायोजन करने का जो अनुभव प्राप्त है वो किसको होता है, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में या शैशवावस्था में या बालावस्था में। तो दोस्तों इतनी जो चीज़ें होगी ना तो आपकी किशोरावस्था में होंगी, ना ही शैशवावस्था में, ना ही आपकी बालावस्था में। तो कहाँ पर होगी ये चीज़ें, आपकी प्रौढ़ावस्था में होंगी। जैसे कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, उपलब्धियाँ हैं, जीवन पथ पर पड़ने वाली परिस्थितियों से जूझने एवं समायोजन करने का जो अनुभव प्राप्त होता है वो इन सभी अवस्थाओं के बाद यानी प्रौढ़ावस्था में होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, प्रौढ़ावस्था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या शैशवावस्था में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, क्या क्वेश्चन है कि बच्चा किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। तो दोस्तों आपको बता दें वो बाल्यावस्था में भी समायोजित कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन क्या नहीं हो सकते हैं, वो आपको बताना है। मासिक स्त्राव प्रारंभ, स्तनों में सुधार, मासिक स्त्राव बंद, आंखों में से एक विशेष चमक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर होगा मासिक स्त्राव बंद, ठीक है। ये आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के तंत्रिका तंत्र का ढांचा तो जन्म के समय ही बन जाता है किंतु उसका क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से होता है। तो सामान्य रूप से कौन सी आयु वर्ग में होता है, वो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष की आयु में हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर होगा बी विकल्प। तो दोस्तों आप लोग भी इन क्वेश्चनों के आंसर को मिलाते चलिएगा। आप लोग या तो टिक करते चलिएगा अपने मन में, या फिर आप लोग अपने आप को लिखते चलिएगा, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि आप लोगों को कितना आता है, ठीक है। तो आपको सुपर टेट का अगर एग्ज़ाम्स देना है, वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए कमर कस लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो आंसर आपको देते हुए चलना है। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्वेश्चन देखेंगे 5 से लेकर के 6 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 5 से लेकर के 6 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें 16.4 किलोग्राम से लेकर के 19.2 किलोग्राम तक बच्चे का वजन होता है 5 से लेकर के 6 वर्ष की आयु में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा या इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं वृद्धि, उतार चढ़ाव या कमी। तो दोस्तों आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं आपकी वृद्धि, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पहले से ही आता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु काल को कहा जाता है या कहलाता है। तो आपको बता दें जो 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु होती है वो किशोरावस्था की होती है। जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों ये आपकी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष मानी जाती है। युवावस्था आपकी 18 वर्ष के बाद मानी जाती है या फिर 21 वर्ष के बाद, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 12 से 18 किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। तो बच्चों के जो स्थायी दांत निकलने लगते हैं दोस्तों वो कौन सी उम्र में निकलने लगते हैं। तो स्थायी दांत 6 वर्ष की उम्र से आपकी प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका पहला ही तीसरा विकल्प 6 वर्ष की उम्र से आपके जो हैं बच्चों के स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में शिशु के सिर और पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है। सिर और आपको पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात बताना है जो कि 1 अनुपात आपका कितना होगा 10 होगा। तो तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो दोस्तों ये जो आपका देखते होंगे बच्चे जो परिवार में होते हैं वो शुरू से ही एक दूसरे की बातों को सुन करके सीखते हैं या उसका अनुकरण करने लगते हैं यानी कि दोहराने लगते हैं। तो वो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है क्योंकि 0 से 6 वर्ष की अवस्था है तो 6 वर्ष में बच्चा आराम से अच्छे से बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास की प्रक्रिया चलती है चेतन में, अचेतन में,
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा चेतन और अचेतन दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका विकल्प होगा तीसरा वाला सही, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके परिणाम स्वरूप बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है तथा उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मानसिक विकास। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसको देख सकें। दोस्तों ये हमारी जो क्लासेस प्रारंभ होती हैं वो आपके लिए निःशुल्क क्लासें प्रारंभ कराई जाती हैं और निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको प्लस PDF भी आपको क्या है निःशुल्क में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आती है उसको भी ज़रूर आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई आप लोग सब्जेक्ट अलग से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यौन परिपक्वता के कारण जो बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो किशोर अवस्था की आयु में मिलते हैं, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु मानी जाती है किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। ये हमने आपको क्वेश्चन पहले भी बता दिया है। तो 6 से 12 वर्ष की आपकी क्या मानी जाती है अवस्था, बाल अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका पहला ही विकल्प आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं प्रारंभिक काल, अंतिम काल या किशोर अवस्था या आपकी युवा अवस्था। तो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं अपन लोग प्रारंभिक काल। ठीक है, पहला ही विकल्प सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा और आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए हैं तो वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। तो आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस काल में सुचारू विकास हो जाने से जीवन भर लाभ होता है, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था। तो साथियों आपको बता दें कि जो काल होता है जिसमें कि सुचारू विकास हो जाने से जीवन भर लाभ मिलता है तो वो आपका आता है 12 से 18 वर्ष तक की आयु में। इसको अपन लोग कह सकते हैं किशोर अवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा किशोर अवस्था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी आशा के साथ चलते हैं साथियों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।